बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लोग आते तो बहुत जोश के साथ हैं, पर उनका ये जोश ज़्यादा समय तक नहीं रहता है, क्योंकि वो नेटवर्क मार्केटिंग को समझ ही नहीं पाते हैं और नेटवर्क मार्केटिंग में फ़ेल हो जाते हैं। उनके फेल होने का क्या कारण है? कुछ देखिए, कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग सफल होते हैं, कुछ लोग नहीं होते हैं सफल। तो जो लोग नहीं होते हैं सफल नेटवर्क मार्केटिंग में, उनका कई कारण है। जैसे कि सबसे पहले तो उनको जो है वो फोकस नहीं होते हैं, उनका एक ही जगह के ऊपर जैसे फोकस होकर के काम करना, समझना, वो नहीं समझते हैं। दूसरा, उनको बिलीफ नहीं होता है, यानी कि जो वो काम कर रहे हैं उसके ऊपर बिलीफ है, इसलिए उसमें कामयाबी हासिल कर रहे हैं, पर इस काम में वो विश्वास कर ही नहीं पाते हैं। तीसरा मैं कहना चाहूँगी, उनका जो एटीट्यूड होता है ना, वो पॉजिटिव नहीं होता है। वो अगर वो पॉजिटिव अपना एटीट्यूड रखे कि यहाँ से हमें सफलता मिलेगी, अगर दूसरे लोगों ने ली है तो हमें भी मिलेगी सफलता, तो वो पा सकते हैं। और सब एक और बहुत बड़ी चीज़ है, वो टीचेबल नहीं होते हैं। आप देखिए, जो किसी सपोज करो कोई ट्रेडिशनल मार्केटिंग से आ रहा है और उसमें वो बड़ी पोस्ट पर है, तो जब हम उसे यहाँ पर सिखा रहे होते हैं या बता रहे होते हैं हम कि इसमें आप इस तरीके से मार्केटिंग इस तरीके से की जाती है, तो पहले से वो इंसान कहता है कि भाई मैं तो उसमें जीएम था, मैं तो उसमें इस पोस्ट पर था, मुझे तो सब कुछ चीज़ें आती है। तो वो जो ये नई चीज़ है उसके लिए सीखने के लिए तैयार नहीं होते हैं, तो वो लोग जो है वो टीचेबल नहीं होते हैं। जैसे मैं अगर अपनी बात करूं, मैं बाय प्रोफेशन डॉक्टर, और मुझे 40+ ईयर्स में जाकर के मोदी केयर मिला था। तो और मुझे जो सिखाया था इस सिस्टम को, वो एक बीए पास की लेडी थी और मुझसे आधी उम्र की थी। अगर मैं उसे कहती कि मैं तो डॉक्टर हूँ, मुझे तो नहीं सीखना है, उसको क्या आता होगा, तो मुझे लगता है मैं अपनी फील्ड की डॉक्टर थी और वो अपनी फील्ड की डॉक्टर थी। तो वहाँ मैंने अपने आप को टोटली जीरो पर ले जा करके टोटली बेसिक मैंने उनसे सीखी, क्योंकि इस फील्ड की वो डॉक्टर थी। तो इस तरीके से मैंने सीखना शुरू किया, यानी कि मैं टीचेबल रही, इसलिए मैंने इतनी सक्सेस पाई। तो कोई भी अगर आता है इस बिजनेस में, उसे टीचेबल तो रहना ही होगा। अगर वो टीचेबल नहीं होगा तो इसमें ग्रो नहीं कर पाएगा, और उसको अपना सिस्टम नहीं बनाना है। ऑलरेडी एक सिस्टम है जिसके ऊपर इतने लोग कामयाब हुए हैं। आप देखिए ना, व्हील तो पहले से बना हुआ है ना, गोल। अगर कोई आकर के उसको गोल को व्हील को चौकोन बना दे या त्रिकोण बना दे, तो क्या वो काम करेगा? नहीं करेगा। गोल है व्हील, तो सिर्फ उसको उसके यानी कि उसी के साथ रहना है। तो यहाँ पर जो हमारा सिस्टम बना हुआ है, चाहे लोगों ने कामयाबी हासिल की है, वहाँ पर वो भी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो सिस्टम को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा, अगर मैं कहूँ आपको कि जब हम इस बिजनेस में आते हैं तो हमारा जो है अपलाइन होती है, जिसे हम टीचर कह सकते हैं, जिसे हम पेरेंट कह सकते हैं, जिसे हम गुरु कह सकते हैं। तो उस पेरेंट्स का, उस टीचर का, उस अपलाइन का कहना ना मानना, अपने तरीके से करना, और एक टाइम तक तो मानना, उसके बाद कुछ इस तरीके से ईगो आ जाना कि मुझे ही आता है, और फिर उसके बाद अपने तरीके से करना। तो इसलिए भी कहीं ना कहीं लोग सफल नहीं हो पाते हैं। और दूसरा, थोड़ी सी सफलता अगर पा लेते हैं ना, चाहे उनको फॉरेन ट्रिप ही मिल गया, तो फॉरेन ट्रिप मिल गया तो वो एक तरीके से उनमें ईगो आ जाता है कि हमें तो सब कुछ आ गया। इस बिजनेस में सीखने के लिए बहुत कुछ है, हर दिन कुछ ना कुछ सीखने के लिए है। और हमें अगर हर दिन सीखना है तो हमें, जैसे कहते हैं ना, गुरु धारण जरूर करना चाहिए। हमें इस बिजनेस में भी गुरु धारण करना चाहिए, सरेंडर करना चाहिए अपने आप को। जो हमारा अपलाइन, जो हमारा गुरु कह रहा है, उसके हिसाब से ही हमें करना है। और जब हमने सरेंडर कर दिया तो वो जो कहे उसका आंख बंद करके कहना मानना है। तो कुछ लोग नहीं मानते हैं तो उनकी सक्सेस वहीं पर रुक जाती है। तो इसलिए हमें जो है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके कारण वो सफल नहीं हो पाते। कुछ लोग तो यहाँ आते हैं, शॉर्टकट रास्ता अपना लेते हैं। वो कहते हैं कि मैडम इसमें क्या है, जैसे कि कोई लेवल अचीव करना है, प्रोडक्ट्स को पहले बहुत सारे प्रोडक्ट्स ले लेते हैं और फिर उसे डिस्काउंट पर बेच रहे होते हैं। ये बिजनेस इस तरीके से नहीं है, ट्रेडिशनल बिजनेस से टोटली डिफरेंट है। ट्रेडिशनल बिजनेस में तो एक दुकानदार अपना पूरी दुकान भरता है, पर हमारा ये बिजनेस ऐसा नहीं है। इसमें हमारी एक टीम बनती है, इसमें टीम में थोड़ा थोड़ा काम सब लोग कर रहे होते हैं।
तो फिर उसके बाद जो है वो असफल हो जाता है, क्योंकि वो दूसरे तरीके से कर रहा होता है बिजनेस को, जिस तरीके से करना होता है टीम वर्क करते हुए सीख करके वो करता नहीं है, तो इसलिए वो इस बिज़नेस में असफल हो जाता है। तो हमें ध्यान रखना है कि इस बिज़नेस की आखिर डिमांड क्या है। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं डॉक्टर, मेरे पास चल करके पेशेंट्स आते थे, और जब चल करके वो आते थे, यानी कि मैं हर क्लिनिक में चल करके पेशेंट आता है, पर इस बिज़नेस की डिमांड थी कि हमें लोगों तक जाना होता था इस बिज़नेस को बताने के लिए, क्योंकि मैं अपने सिस्टम में रही तो मैंने इस डिमांड को पूरा किया, मैं ये बिज़नेस बताने के लिए लोगों के पास गई, तो जो डिमांड थी वो मैंने पूरी की। तो कई लोग ये विपरीत जाते हैं, जो करना होता है वो नहीं करते हैं और कहना नहीं मानते हैं, इसलिए वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। तो ये कारण है, बहुत सारे कारण हैं, इनमें से कुछ कारण मैंने आपको बताए।